हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.2 करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2.2 करने के लिए ना हमें बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो आप मेरा डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल, ये वाला वीडियो जो मैंने पोस्ट किया है वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तब आपके जो इंटीरियर एंगल, अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल है उनके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो देखने के पहले आप वो वीडियो ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस से 2.2। देखते हैं अभी आप देखो क्या दिया है हमें एग्जाम्पल में। इन द गिवन फिगर इफ़ लाइन एम इज़ पैरेलल टू लाइन एन, मतलब क्या, ये जो लाइन एम है ये पैरेलल किसको है, ये लाइन एन को। ठीक है, और पी दिया है हमें ट्रांसवर्सल, तो हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अभी आप देखो क्या दिया है। मैंने आपको मेरे पिछले वाले वीडियो में समझाया था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म होते हैं वो एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और हमने इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ये प्रॉपर्टी पढ़ी है पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो अभी वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, 3x + x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या होगा इसका रीज़न, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, देखो अभी ना मैं आपको ये वीडियो में ना कंसेप्ट समझाने वाली हूँ कि आंसर कैसे आया है, कैसे कौन से एंगल यूज़ किए। जो थेरोटिकल पार्ट है ना वो आप आपकी स्कूल बुक में जैसे आपको दिया है वैसे भी आप रेफ़र कर सकते हैं। थेरोटिकल पार्ट के लिए कंसेप्ट आपको मैं मेरे वीडियो में ज़रूर समझाऊंगी कि कैसे आंसर आया है। ओके, देखो अभी 3x + x कितना होगा, 4x होगा। 4x इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 होगा। अभी 4x का मीनिंग क्या होता है, 4 × x, 4 मल्टीप्लाइड बाय x होता है। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके क्या होगा, डिवाइडेड बाय, तो ये x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180/4। x इज इक्वल्स टू कितना होगा, 4 4 ज़ा 60 और 4 5 ज़ा 20। x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, समझ गए आप। देखो मैंने क्या बोला, m और n ये दोनों लाइन पैरेलल है और इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल। तो हमने देखा कि इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री और फिर इसकी एडिशन देखी और फिर ये आंसर आ गया 45 डिग्री। ठीक है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी आप देखो क्या दिया है इन द गिवन फिगर, इफ लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, मतलब क्या, ये ए पैरेलल है किसको, ये बी को, और एल जो है ये ट्रांसवर्सल है। तो अभी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। अभी आप देखो कि ये जो दिया है 2x, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है। मतलब अगर ये 2x होगा तो ये भी 2x ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है ना। हमने पढ़ा है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब अगर इसका मेजरमेंट अगर सपोज इसका मेजरमेंट अगर 60 डिग्री होगा तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया। तो अभी देखो मैंने आपको बोला था दो पैरेलल लाइन, अभी ये दो पैरेलल लाइन है और इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स। ये एक साइड में हो रहे हैं ना, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स की हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या क्या है कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, 4x + 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6x। 6x इज इक्वल्स टू कितना, 180। ये 6 इधर मल्टीप्लाइड बाय उधर जाके क्या होगा, डिवाइडेड बाय 180/6। x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 30 डिग्री। समझ गए आप, ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। ठीक है, ओके। अभी हमें देखना है नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है,
इन द गिवन फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, ठीक है, लाइन T एंड S आर ट्रांसवर्सल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X एंड एंगल Y यूजिंग द मेजर्स ऑफ एंगल गिवन इन द फिगर। ओके, सो अभी देखो हमें क्या दिया है कि लाइन P एंड लाइन Q ये दोनों क्या है, ये पैरेलल लाइन्स है, और T एंड S ये दोनों क्या दिए हमें, ट्रांसवर्सल दिए हैं, राइट। तो अभी हमें क्या निकालना है, X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो अभी आप देखो, ठीक है, अभी देखते हैं। सपोज अगर मैंने इसको माना A माना मैंने सभी इसको, ठीक है, अभी इसको A माना, तो अभी आप देखो A और ये 40 डिग्री ये सब छोड़ दो आप, अभी सिर्फ इतना पोर्शन देखो। ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये हो गया एंगल्स इन लीनियर पेयर, और एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री। ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है हमारे लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी आप देखो क्या होगा, देयरफॉर A प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। क्या होगा इसका आंसर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 माइनस 40, सो A इज इक्वल्स टू कितना होगा, 140 डिग्री, ठीक है। अभी आप देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये वाला ये T जो है ये ट्रांसवर्सल है। तो अभी अब A एक करस्पॉन्डिंग हो गया, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, मैंने जो अभी जिसको मार्क किया है वो। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब अगर ए का मेजरमेंट अगर 140 होगा तो इसका भी मेजरमेंट क्या होगा, 140 ही होगा ना। तो ये कितना आएगा, 140 डिग्री आएगा। अब ये अगर 140 है तो इसका अपोजिट एंगल ये x है, तो ये 140 है तो ये भी 140 ही आएगा। तो x का आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 140 डिग्री। वाई, बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। आंसर क्या, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया, अभी 140 हो गया। अभी हमें x की वैल्यू मिल गई, अभी हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है अभी y की वैल्यू। अभी आप देखो कि P और Q दोनों लाइन पैरेलल है और S क्या है, ट्रांसवर्सल। अभी आप मुझे बताओ ये जो 70 डिग्री एंगल है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला ऊपर वाला होगा, ये वाला होगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा ऊपर वाला। तो अभी आप बताओ ये 70 होगा तो वो भी 70 होगा, मतलब ये भी एंगल क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया। तो अभी आप ये सिर्फ y और 70 डिग्री ऊपर वाला जो है उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो वो दोनों एंगल क्या हो गए, वो हो गए एंगल्स इन लीनियर पेयर, हो गए ना। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये दोनों एंगल्स, ये दोनों जो एंगल है ये वाले, ये क्या हो गए, एंगल्स इन लीनियर पेयर हो गए। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। ओके, सो उसका वो क्या होगा, y प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180। आंसर क्या होगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 माइनस 70, y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 110 डिग्री। देखो हमारी x और y की दोनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 140 और y की आ गई 110, ठीक है। कंसेप्ट समझा आपको कैसे आया एंगल्स। तो देखो फिर से समझते हैं, मैंने क्या बोला कि इसको अगर हमने a मान लिया तो ये a और ये 40 ये दोनों क्या हो गए, एंगल्स इन लीनियर पेयर हो जाएंगे, और लीनियर पेयर वाले एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री हो गए। तो मैंने क्या किया, a प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180, रीज़न क्या दिया, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ये 40 इधर जाके माइनस हो गए और ये a का आंसर क्या आ गया, 140 डिग्री। अभी मैंने आपको क्या बोला, ये a का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो अगर ये 140 डिग्री आया तो ये भी 140 डिग्री आएगा, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी ये अगर 140 आया तो ये भी 140 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, इसके अपोजिट ये एंगल है ना।
तो अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये 140 आया तो ये भी 140 आ गया, इसलिए हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 140 आ गई। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अभी देखो मैंने क्या बोला कि पी और क्यू पैरेलल लाइन है और एस उसका ट्रांसवर्सल है, तो 70 डिग्री वाला जो एंगल है नीचे वाला, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, ऊपर वाला। तो अगर इसका मेजरमेंट 70 डिग्री होगा तो इसका भी मेजरमेंट 70 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो अभी ये देखो, अभी सिर्फ y और 70 डिग्री, मतलब ये और ये दोनों एंगल्स के ऊपर फोकस करो। ये दोनों एंगल क्या हो गए, एंगल्स इन लीनियर पेयर हो गए। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, कि इन दोनों की जो एडिशन है वो 180 डिग्री आनी चाहिए, वो सप्लीमेंट्री होते। तो y + 70 इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, 180 किया। तो y इज इक्वल्स टू 180 - 70 और ये y इज इक्वल्स टू 110 हो गए। तो हमारी x और y की वैल्यू आ गई। ओके, तो अभी हमें क्या देखना है, नेक्स्ट देखना है एग्जाम्पल। अभी देखो क्या दिया है, इन द एडजॉइंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q and line L is parallel to line M. Find measures of angle A, angle B, angle C using the measure of given angles. Justify your answer. Okay, देखो अभी हमें क्या दिया है, ये वाली लाइन पैरेलल है इसको, ये वाली लाइन पैरेलल है इसको। अभी हमें ये सबके आंसर निकालना है। अभी देखो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, अभी ध्यान दो इसको। अभी देखो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो ये वाली दोनों पैरेलल लाइन है, ऐसा भी लो, या फिर इसको ऐसा भी लो, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वी विल अप्लाई द फर्स्ट मेथड। ओके, तो अभी आप देखो कि मैंने आपको मेरी लास्ट वाली वीडियो में समझाया, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं एक ही साइड पे, वो एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, है ना। तो हमारी एज पर द इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी हम क्या बोलेंगे, A + 80 इज इक्वल्स टू 180। वो एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। रीजन क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 - 80 और A इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 100 डिग्री। ए की वैल्यू अभी हमारी आ गई है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आई हमारी, 100 डिग्री आ गई। ठीक है, अभी आप देखो ए, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। तो ये भी 100 डिग्री होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा। तो अभी आप 100 और ये एंगल भी, ये दोनों के ऊपर फोकस करो। ये दोनों एंगल कौन से हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर है। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो वो भी हमारा क्या होगा, B + 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो B इज इक्वल्स टू क्या आएगा, रीजन क्या होगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, B इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 - 100 और B इज इक्वल्स टू क्या होगा, 80 डिग्री। अब B की वैल्यू हमारी आ गई 80 डिग्री। अभी आप देखो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, अभी ये बी का आंसर क्या आ गया हमारा, 80 डिग्री। अभी अब बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये वाला है। देखो अभी ये और ये दोनों एक ही साइड में देख रहे हैं। मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल की ट्रिक बताई थी आपको लास्ट वीडियो में, आप देखिएगा ज़रूर वो। ये अभी ये 80 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 80 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर C इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, समझे आप। देखो मैंने क्या बोला, ये दोनों एंगल्स हो गए इंटीरियर एंगल्स, तो इन दोनों की सम क्या आएगी, 180 डिग्री। तो हमने उससे क्या फाइंड आउट किया, ए का एंगल फाइंड आउट किया, ए आ गया 100 डिग्री। अभी ए का हमने करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला लिया। अभी ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उनके मेजरमेंट सेम होते हैं। ये 100 तो ये भी 100। तो अभी बी
और ये 100, ये दोनों को हमने देखा, ये दोनों क्या हो गए एंगल्स इन लीनियर पेयर, इसलिए हमने क्या लिखा b + 100 इज इक्वल्स टू 180। क्या होगा रीज़न एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो उससे हमने b की वैल्यू निकाली 80 डिग्री। और अभी आप देखो b और एंगल c, ये b और ये c, ये दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब b अगर 80 डिग्री होगा तो c भी कितना होगा 80 डिग्री, वाई बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इससे हमारे तीनों भी मेजरमेंट आ गए। ओके हाँ, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। अभी आप देखो ए और बी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ओके सो अभी आप इतना पोर्शन छोड़ दो, अभी सिर्फ आप ये z और 105 के ऊपर फोकस करो। ये दोनों एंगल कौन से बन गए, ये बन गए एंगल्स इन लीनियर पेयर, राइट। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उन दोनों के मेजरमेंट क्या आना चाहिए 180 डिग्री। तो z + 105 इज इक्वल्स टू 180। क्या होगा आंसर, एंगल्स रीज़न क्या होगा एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये z इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस 105, ये कितना होगा 75। तो z इज इक्वल्स टू कितना हो गया 75 डिग्री, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर तो आ गया अभी XYZ में से। अभी आप देखो z क्या आया हमारा 75 डिग्री, राइट। अभी ये वाला एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, राइट। तो ये भी कितना होगा 75 डिग्री ही होगा, ठीक है। अभी आप देखो ये दोनों जो एंगल है ये 75 डिग्री और ये x जो है ये क्या हो गए इंटीरियर एंगल। क्यों, मैंने आपको बताया था दो पैरेलल लाइन के बीच वाले जो एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो, ठीक है। ये अब क्या हो गए इंटीरियर एंगल। तो अभी इंटीरियर एंगल की हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्या होती है इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, दैट इज दे आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर angles are supplementary, ओके। तो x इज इक्वल्स टू कितना हुआ 180 माइनस 75, ये कितना आ गया 105 डिग्री। x इज इक्वल्स टू आ गया 105। अभी आप देखो x अगर 105 डिग्री आ गया तो x का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये y है, तो ये भी क्या आएगा 105 डिग्री आएगा। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 105 डिग्री, वाई बिकॉज अपोजिट एंगल्स, ठीक है। समझ गए आप। देखो मैंने क्या किया, पहले इनको देखा z और 105 डिग्री को, वो क्या हो गए एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए z + 105 इज इक्वल्स टू 180 एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो z की वैल्यू हमने निकाली तो कितनी आ गई 75 डिग्री, ये 75 है, कंफ्यूज मत होगा आप, ठीक है। तो x + 7 अभी हमने देखा कि ये अगर ये z 75 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल सेम होगा। हमने कल प्रॉपर्टी में देखा था कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये 75 हुआ और ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये दोनों ये हो गए इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों की सम भी कितनी आएगी 180 डिग्री आएगी। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसलिए x इज इक्वल्स टू क्या हो 180 माइनस 75। तो x की वैल्यू कितनी आई 105। अब x 105 है तो इसका अपोजिट एंगल y है, तो 105, ये भी 105 आएगा, ठीक है। समझे आप। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते क्या दिया है। इन द एडजॉइंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q, मतलब ये तीनों भी लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। फाइंड x विद द हेल्प ऑफ द मेजर गिवन इन द फिगर। अभी x हमें निकालना है, मतलब ये वाला जो पूरा एंगल है ये वाला एंगल निकालना है। अभी हम इसको मान लेते हैं सपोज m और इसको ये वाले पोर्शन को मान लेते हैं हम n, ठीक है। तो अभी सपोज हमने ये ऊपर की दो पहली लाइन कंसिडर की, तो क्या होगा ये दो ऊपर की लाइन के लिए ये वाली जो लाइन होगी ये ट्रांसवर्सल होगी। अब ट्रांसवर्सल हो गई तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 40 डिग्री एंड दिस m एंगल। तो ये क्या हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए।
अभी ऑल्टरनेट एंगल्स क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये एम भी कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा, है ना। देयरफॉर एम इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अभी आप देखो ये 30 डिग्री है तो इसका, अभी सपोज ये दो पैरेलल लाइन है तो ये वाली क्या होगी, उसकी ट्रांसवर्सल हो गई, और ये एंगल क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। देयरफॉर एन इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अभी आप देखो x क्या है, ये पूरा है, मतलब ये इन दोनों का जो कंप्लीट पोर्शन है वो x की वैल्यू। तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू m प्लस एन इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल, x इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल m प्लस मेजर ऑफ एंगल n इज इक्वल्स टू 40 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 70 डिग्री आ गई। अभी देखो फिर से समझाती हूँ, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं तो ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये और ये एंगल क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो अब ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा। वाई, बिकॉज प्रॉपर्टी क्या कहती है ऑल्टरनेट एंगल्स की, कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। सिमिलरली ये वाली केस है, अब ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है, अब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा ना। और हमें x क्या निकालना है, ये पूरा, मतलब ये दोनों का सम जो होगा वो x होगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, x इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल m प्लस मेजर ऑफ एंगल n, 40 प्लस 30 और x की वैल्यू हो गई 70। ओके, अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।